ॐ कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्येव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कफवातवित्तैः कंडावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग जैसे मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। वीडियो में आगे आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, कैसे जीव अभिमान से मुक्त रह सकता है, क्योंकि जहाँ अभिमान है वहाँ जीवन में भक्ति नहीं आ सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। तो यह मैं भाव, यह अहम भाव भक्ति से जीव को विचलित करता है। तो कैसे अहम भाव से जीव मुक्त रह सकता है? बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। नाथुराम उनका नाम था। तो सब बड़ा उनका सम्मान करते हैं और सेठ जी भी बड़े विनम्र। जो भी उनका सम्मान करता, प्रणाम बोलता, सेठ जी भी सर झुकाकर उत्तर देते और मन ही मन कहते, घर जाकर कह दूंगा। कोई भी रास्ते में मिलता, मार्ग में मिलता, परिचित चाहे अपरिचित, जो भी उनका सम्मान करता, सर झुकाता, वह भी बदले में सर झुकाकर मन ही मन यह कह देते, घर जाकर कह दूंगा। तो एक बार उनके किसी मित्र ने उनके मुख से यह वचन सुना। तो कहने लगा कि आप यह क्या कहते हैं, किससे घर जाके कह दूंगा? आपके मन में क्या है, यह बतलाएं। तो सेठ जी कहने लगे कि देखो मित्र, आज मैं धनवान हूँ, किंतु कुछ समय पहले ऐसा नहीं था। तो आज जो भी मुझसे नाथुराम सेठ जी कहते हैं, यही मुझसे नत्थु नत्थु कहकर किया करते थे। और आज यही मुझे इतना सम्मान देते हैं, कल तक जो सम्मान नहीं देते थे। तो वास्तव में जो यह सम्मान मुझे दे रहे हैं, यह सम्मान मेरा नहीं, उस धन का है जो मेरे घर में है, उस लक्ष्मी का सम्मान है जो मुझे यह सम्मान दे रहे हैं। तो घर जाकर भी मैं मेरे पास जो धन है तिजोरी खोलकर लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए कहता हूँ कि माता, आज इतनों ने आपका सम्मान किया। वास्तव में वह सम्मान मेरा नहीं है, वह तो आपका ही सम्मान है, क्योंकि वही व्यक्ति मैं पहले भी था और वही व्यक्ति मैं आज भी हूँ। तो वह सम्मान किसका है? तो वह सम्मान वास्तव में मेरा नहीं है, वह सम्मान तो लक्ष्मी जी का है। तो इसको ऐसे देखिए, जीवन में यदि कभी सम्मान मिले तो वह सम्मान वास्तव में जीव का नहीं, उसके पद का है, उसकी प्रतिष्ठा का है। और जीव यही सोचता रहता है कि मेरा सम्मान हो रहा है, मेरा सम्मान हो रहा है, उसी में फूल कर कुप्पा हो जाता है। जीवन में अभिमान आ जाता है। तो अभिमान मुक्त रहना है तो जीव को यह समझना चाहिए कि वास्तव में सम्मान हो किसका रहा है। कोई बड़े पद पर पहुंच गया और उसके बाद अभिमान में रहकर अपनी सब मर्यादा भूल गया, फिर वह सोचता है मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो वास्तव में सम्मान उसका नहीं, उस पद का सम्मान है। कोई बहुत अधिक धनवान हो गया, फिर धन के मद में चूर हो जाता है, तो वास्तव में वह सम्मान उसका नहीं, उस धन का सम्मान है, उस पद का सम्मान है जहाँ पर वह जीव है। तो जीवन में कभी अभिमान में रहकर यह नहीं समझना चाहिए कि मेरा सम्मान हो रहा है। सम्मान किस चीज़ का है, वास्तव में इस बात का ज्ञान जीव को होना चाहिए। यदि जीव के पास ज्ञान अधिक है तो सम्मान जीव का नहीं, उस ज्ञान का सम्मान हो रहा है। अच्छा, हम नमस्कार कहते हैं ना, तो उसका अभिप्राय क्या है? नमस्कार, नमः धन संस्कार, आपके संस्कारों को नमन है।
जीव को नमन नहीं है, वहाँ भी आपके संस्कारों को नमन है। तो जीवन में कभी अभिमान नहीं आए, क्योंकि जहाँ अभिमान आता है वहाँ भक्ति नहीं रह सकती। यदि जीवन में भक्ति चाहिए तो अभिमान युक्त नहीं, अभिमान मुक्त रहकर ही जीवन में भक्ति आ सकती है। तो इसलिए वह सेठ जी कहने लगे कि यह सम्मान जो भी आज व्यक्ति कर रहे हैं मेरा सम्मान नहीं है, यह तो वो लक्ष्मी का सम्मान है जो मेरे घर में आज विराजमान है। नहीं तो वही जीव में पहले भी था, वही जीव में आज भी हूँ। तो वह सम्मान तो धन का है। तो सदैव इस बात को याद जीव को रखना चाहिए कि सम्मान हो किसका रहा है, और सदैव विनम्र बना रहना चाहिए। विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है जीव का। यदि जीवन में वह आ जाए तो समझना चाहिए अब धीरे धीरे भक्ति भी आएगी। विनम्रता, झुकना, जिसको झुकना आ गया तो समझ लीजिए उसके जीवन में भक्ति आनी प्रारंभ हो गई। और यदि झुकना नहीं आया तो फिर कभी भक्ति नहीं आ सकती। आ भी गई तो आकर वापस चले जाएगी, लौट जाएगी, क्योंकि अधिकार नहीं है। जिस चीज़ का हमारे पास अधिकार ना हो वह वस्तु टिक नहीं सकती। धन आ भी जाए तो टिक नहीं सकता, चला जाएगा। तो इसलिए अभिमान युक्त होकर नहीं, अभिमान मुक्त होकर जीव को कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने के लिए तो वह मुक्त है। यदि सम्मान मिल रहा है तो सम्मान का भी सम्मान होना चाहिए, सम्मान का भी सम्मान हो, तभी वह सम्मान टिका रह सकता है, अन्यथा वह भी कुछ समय रहकर वापस चला जाएगा। तो अभिमान मुक्त होकर जीव को कर्म करना चाहिए, अभिमान युक्त होकर नहीं। तो समझना चाहिए कि वास्तव में सम्मान किस चीज़ का हो रहा है। इस चीज़ को यदि हम जीवन में याद रखेंगे तो भक्ति हमें अवश्य प्राप्त होगी। तो छोटी सी कथा थी कि कैसे अभिमान मुक्त रहा जाए। यदि सम्मान हो रहा है तो समझना चाहिए कि किस चीज़ का सम्मान है। स्वयं का सम्मान समझकर फूलना नहीं है। यदि फूल गए तो जो फूल जाता है वो तो उड़ जाता है, टिका नहीं रह सकता। यदि सम्मान चाहिए तो धरती पर टिका रहना आवश्यक है। एक बार चरणों से किसी ने कहा, यार तेरा तो सब सम्मान करते हैं, झुककर प्रणाम करते हैं। हाथ ने कहा, मुझे तो कोई प्रणाम नहीं करता, मुझसे तो जब भी हाथ मिलाता है, झुककर कोई मुझे नहीं करता, तुझे क्यों प्रणाम करते हैं। तो चरणों ने बड़ी सुंदर बात कही कि झुककर प्रणाम करने के लिए धरती को पकड़े रहना आवश्यक है। यदि धरती छोड़ दोगे तो कोई झुककर प्रणाम भी नहीं करेगा। तो इसलिए हमेशा विनम्रता, झुकने का अर्थ विनम्रता होनी चाहिए। धरती पर पाँव, अर्थात अभिमान इतना ना आ जाए कि हम सब कुछ भूल जाएं। तो इस बात का ध्यान जीवन में सदैव जीव को रखना चाहिए। तो अभिमान मुक्त हम सब बने, जीवन में भक्ति आए, भगवान की भक्ति जीवन में आए, जिससे यह जीवन हमारा भक्तिमय हो, भक्ति से ओतप्रोत यह जीवन हमारा बन जाए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल किसी नए प्रसंग को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।